जिन लोगों के घरों में हाय तौबा मची रहती है वे इस कहानी को जरूर सुने। जिन पति और पत्नी में बनती नहीं है, हर समय लड़ाई झगड़ा काय कलेश रहता है, उनके लिए यह कहानी बहुत अच्छा सबक देकर जाएगी। जो लोग धन पद के गुमान में, बल के गुमान में किसी को कुछ नहीं समझते हैं, वे इस कहानी को जरूर सुने। यह कहानी आपको बताएगी कि गरीब आदमी बेचारा सपने भी नहीं देख सकता। वैसे गरीब के पास देखने को कुछ होता भी नहीं है सिवाय सपने की, पर कई बार उसे वो सपना भी नसीब नहीं होता। आज की कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। दर्शक बंधु, कई बार जिंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं देखने को मिल जाती हैं जिन्हें देखकर लगता है भगवान बड़ा अन्यायी है। जब वे दुखियों को ही दुख देते हैं तब लगता है कि भगवान ने यह अच्छा नहीं किया। लेकिन भगवान की तो एक अलग ही लीला होती है। किसके दुख में किसकी भलाई हो रही है, ये बात तो भगवान ही जानते हैं। उस बात को हम और आप नहीं समझ सकते। आज की यह हृदय विदारक कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए आज की यह कहानी शुरू करते हैं। मित्रों, यह कहानी है एक गरीब पति पत्नी की, जो गरीब तो थे पर गरीबी में भी खुश रह लेते थे। वैसे गृहस्थ के लिए गरीबी एक अभिशाप होता है। गृहस्थ के जीवन में धन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। मित्रों, पुराने समय की बात है। पहले के अधिकतर गरीब परिवार के लोग झोपड़ियों में और मिट्टी के कच्चे घरों में रहा करते थे। ऐसे ही एक गरीब परिवार था जो अपने गांव में मिट्टी के कच्चे घर में बड़े आनंद के साथ रहता था। पति का नाम था मंगल सिंह, पर गांव में लोग उसे मंगू मंगू कहा करते थे। उसकी पत्नी का नाम था सुखिया। वे दोनों गरीब तो थे, लेकिन फिर भी वे खुश रहते थे। दोनों अधेड़ उम्र के प्राणी थे। उनके घर में खुशियां थी, आपस में प्रेम था। धन तो था नहीं, पर फिर भी वे हमेशा खुश रहते थे। और याद रखना, सच्चा सुख वही है जो धन ना होने पर भी सुखी रहे। आजकल तो लोग करोड़ों के मालिक होते हुए भी सुखी नहीं रह पाते हैं। इस बात से यह तो पता चलता है कि सुख जो है वो धन से नहीं, शांति, संतोष और सद्भाव से मिलता है। तो मित्रों, वो गरीब आदमी मंगू एक दिन किसी काम से दूसरे गांव चला गया। जब वहां से फुर्सत मिली तो उसे अपने घर लौटना था। काफी समय हो गया था घर से आए हुए। अब घर पहुंचने की उसे बहुत जल्दी हो रही थी। सोच रहा था पता नहीं सुखिया क्या क्या कहेगी। सुबह में उसे बताकर भी नहीं आया था। खैर जो भी हो, परंतु घर जाने की उसे बड़ी ही खुशी हो रही थी। अब तो मन में सोचता विचारता अपने घर के लिए चल पड़ता है। और जब वो व्यक्ति खुश होकर के अपने घर के लिए जा रहा था तो मंगू के पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, क्योंकि कहते हैं अपनों से मिलने की खुशी ही कुछ अलग होती है। वो तो बस जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहता था, लेकिन आज घर का रास्ता उसे बहुत दूर लग रहा था। और बात भी सच है कि खुशियां बांटने की बेचैनी बहुत बड़ी होती है। एक क्षण की दूरी भी एक बरस के समान लगती है। मंगू खेतों के रास्ते से चलता हुआ गांव के करीब पहुंच जाता है। जैसे ही वो अपने घर के निकट पहुंचता है तो उसकी पत्नी सुखिया घर के बाहर ही खड़ी थी, जो गोबर के उपले मिट्टी की कच्ची दीवार पर थाप रही थी। पत्नी ने जैसे ही मंगू को देखा तो देखते ही वो उस पर बिखर पड़ी। ये पत्नियां भी होती ही ऐसी है, जब तक 20 सवाल नहीं कर लेंगी तब तक पानी की भी नहीं पूछेंगी। यही तो पत्नी का स्नेह होता है। कहने लगी कि तुम सुबह से कहां गए थे? अरे तुम्हें तो घूमने से ही फुर्सत नहीं मिलती है। जहां देखो वहां पंचायत करने बैठ जाते हो। मित्रों, मंगू मुस्कुराते हुए अपने घर के अंदर घुस जाता है। उधर सुखिया पानी लेकर आती है, लेकिन पत्नी की वही बातें जारी रहती हैं। कहती है तुम्हें घूमने से ही फुर्सत नहीं है, पूरे दिन पंचायत में ही बैठे रहते हो। न खाने की फिक्र है न पीने की। कभी कहीं चले जाते हो, कभी कहीं चले जाते हो। पत्नी की यह गुस्सा
पत्नी की ये गुस्सा भरी बातें सुनकर मंगू नाराज होते हुए बोला कि पहले एक लोटा पानी तो पिला देती। अरे काहे को इतना गुस्सा कर रही हो? लगता है बुढ़ापा क्या आ गया तुम्हारे ऊपर? तुम तो बावली हो गई हो, दिन भर बड़बड़ाती रहती हो। इतनी गर्मी है फिर भी तुम बड़बड़ाती चली जा रही हो। आज तक तुमने सबूर ही नहीं सीखा है कि कोई बाहर से आए तो सबसे पहले उसे पानी देते हैं। लेकिन वो कहां मानने वाली थी। उसने कहा, हां, तुम्हारे घर में तो सब डिप्टी कलेक्टर थे, सबूर सिखाकर गए थे तुम्हें। तुम्हारी नजर में तो मैं बेसबूर हूं। मत भूलो, मैं कोई ऐसे वैसे घर की नहीं हूं, मैं भी बड़े घर की बेटी हूं। जब मैं छोटी थी तो मेरे गांव में मेरे पिता की तूती बोलती थी। इतना कहते कहते सुखिया अपने पुराने दिनों की याद में चली जाती है। मित्रों, आपको बता दें कि सुखिया काकी के जो पिता थे वे अपने गांव के सरपंच थे। सुखिया अपने 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। घर में दूध दही की कोई कमी नहीं थी। अनाज से पूरा दल्लान भरा रहता था। सुखिया काकी सबसे छोटी होने के कारण सबकी लाडली थी। बड़ी बड़ी आंखें, गोल खूबसूरत चेहरा, मोतियों जैसे दांत, लंबा कद, फुर्तीली और मेहनती भी थी। सुखिया जब घर से 2 चोटी बना करके निकलती थी, उसमें लाल लाल फीते बांधकर बच्चों के साथ खेलने जाती थी, तो गांव के मिश्र जी सरपंच जी से कहते थे, सरपंच जी, तुम्हारी बिटिया तो साक्षात देवी है देवी। आप अपनी बिटिया को मुझे दे दो तो मैं इसे बड़े ही लाड से रखूंगा। तो दोस्तों, सरपंच जी हंसते हुए बड़े गर्व से कहते थे, मिश्र जी, आप तो हमसे हमारे प्राण मांग रहे हो। हमारे प्राण बसते हैं हमारी बिटिया में। भगवान उसे किसी की नजर ना लगाए। सुखिया काकी अपने माँ बाप की बड़ी ही लाडली बिटिया थी। गांव में भी सब लोग उसे बड़े प्यार से बुलाते थे। पर कहते हैं, अच्छे दिन कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता, और समय कब किस करवट बैठ जाए ये भी कोई नहीं जानता। दोस्तों, एक दिन कुछ ऐसा होता है, उस गांव में हैजा रूपी महामारी फैल जाती है। चारों ओर अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। इस महामारी में किसी ने अपना पति खोया, किसी ने अपना बाप खोया, तो किसी ने अपने बेटों को खो दिया। किसी किसी के घर में तो कोई पानी देने वाला भी नहीं बचा। महामारी ने ऐसा तांडव मचाया कि पूरे गांव में हाय तौबा मच गई। सरकार से अभी कोई मदद नहीं मिली। सरकारी बाबू तो सब कान में तेल डाले बैठे थे। दोस्तों, परिणाम यह हुआ कि उस महामारी की चपेट में सैकड़ों घर आ गए। गांव के सैकड़ों लोग काल के गाल में समा चुके थे। उस महामारी से सरपंच जी का परिवार भी अछूता नहीं रहा। सरपंच जी के 3 पुत्र इस महामारी की चपेट में आ गए। सरपंच जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उनके देखते ही देखते उनके हंसते खेलते परिवार को अकायक कौन सा ग्रहण लग गया। सुखिया तो कुछ समझ ही नहीं पाई कि क्या हो रहा है। एक एक करके उसके 3 बड़े भाई बीमारी की चपेट में आकर भगवान को प्यारे हो गए। 3 जवान बेटों की मौत ने सरपंच जी को अंदर से झकझोर दिया। अब तो हमेशा खुश रहने वाला, चौपाल पर बैठकर हंसी ठट्टा करने वाला वो सरपंच कमजोर और बीमार, उदास रहने लगा। 3 बेटों की मौत का गम सरपंच जी बर्दाश्त नहीं कर पाए। इसी गम में वे शराब के आदी हो गए। अब तो सरपंच जी शराब के नशे में धुत पड़े रहते थे। धीरे धीरे सरपंच जी के खेत और गाय भैंस सब सरपंच जी की शराब की भेंट चढ़ गए। अब तो खाने के लिए भी लाले पड़ गए थे। और ऐसी परिस्थिति में एक दिन सरपंच जी को खून की उल्टी आती है और वो भी इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। अब तो मित्रों, सुखिया अपनी बड़ी बहन और मां के साथ उस घर में अकेली रह जाती है। जिस घर में कभी दूध दही की नदियां बहती थी, अब दूध दही की छोड़ो, पेट भरने के लिए भी अनाज के दाने नहीं थे। वो बदहाली का जीवन, घर में कोई कमाने वाला नहीं बचा। जैसे तैसे करके कुछ समय और कट गया। सुखिया से बड़ी एक उसकी बहन थी। दोनों बहनें शादी योग्य पहले ही हो चुकी थी। सुखिया की मां ने जैसे तैसे करके सुखिया की बड़ी बहन का विवाह पास के ही एक गांव में एक अधेड़ विदुर के साथ कर दिया था। उसका परिवार ज्यादा संपन्न तो नहीं था,
पर खाने के लाले नहीं थे। 4-5 बीघा जमीन थी और कुछ गाय बछड़े भी पले थे। कुल मिलाकर एक मध्यम परिवार था, पर नियति को यहां भी कुछ और मंजूर था। सुखिया की बड़ी बहन पेट से थी, घर में सब खुश थे, परंतु प्रसव के दौरान बच्चे की नाल गले में फंस गई। जच्चा और बच्चा दोनों ही इस दुनिया से चले जाते हैं। मित्रों, अब घर में सुखिया और उसकी मां के सिवा कोई नहीं रहता है। सुखिया अब तक अपनी बदनसीबी को ही अपना नसीब मान चुकी थी। उसके दिन जैसे तैसे कट रहे थे। सुखिया की मां ने सोचा कि अब हमारी ये बिटिया भी अपने घर की हो जाती तो मेरी सारी चिंता मिट जाती। सुखिया भी अब सियानी हो चली थी। मां इसी चिंता में घुनी जा रही थी कि किसी तरह सुखिया के हाथ पीले कर दूं। सुखिया की मां ने गांव के कई लोगों से इस बात की चर्चा की तो गांव की एक बूढ़ी ताई ने बताया कि उनके मायके में एक लड़का है, 1 बीघा खेत है, गाय है और खेत में सब्जियां उगाता है और बाजार में बेचकर अपनी गुजर चलाता है। कुल मिलाकर उसके घर का खर्चा आराम से हो जाता है। इससे अच्छा रिश्ता सुखिया के लिए कहीं मिल ही नहीं सकता। मित्रों, वो लड़का था मंगल सिंह, जिसे गांव में लोग मंगू मंगू कहकर बुलाते थे। मंगू की मां तो थी नहीं, केवल पिता ही था। लड़का बहुत अच्छा और मेहनती था। दर्शक बंधुओं, किसी ने कहा भी है कि गरीबी सपने देखने का भी हक छीन लेती है। वो सुखिया भी किसी राजकुमार के सपने नहीं देख रही थी। उसने अपनी बदनसीबी से समझौता कर लिया था। अब तो दुख और तकलीफ, मुसीबत रोजमर्रा के काम जैसे हो गए थे। हर रोज उन्हीं से जूझना पड़ता था। आनन फानन में सुखिया का विवाह मंगू से हो गया। अब तो सुखिया अपने गृहस्थ जीवन में पांव रख चुकी थी। हंसी खुशी से वो अपने पति के साथ रहती थी। खुश रहने लायक स्थिति तो नहीं थी, फिर भी वो खुश रहती थी। धीरे धीरे इसी तरह दिन गुजरते चले गए। सुखिया को ईश्वर की कृपा से एक पुत्र की प्राप्ति हुई। बड़े प्यार से सुखिया ने उसका नाम गीतम रखा। गीतम के जन्म के 1 साल बाद सुखिया का ससुर भी भगवान को प्यारा हो गया। कहते हैं समय अपनी गति से चलता रहता है। सुखिया का बेटा भी समय के साथ अब जवानी की दहलीज पर कदम रख चुका था। बाप बेटे दोनों खेतों में सब्जी उगाते थे और बाजार में बेचने जाते थे। उसी से उनकी जिंदगी आराम से चल रही थी। कुछ समय बाद सुखिया ने बेटा गीतम का विवाह भी कर दिया। घर में बहू आ गई। सुखिया अब सास बन चुकी थी। दोस्तों, सुखिया ने बहू को बेटी के समान प्यार दिया था। कभी कोई काम नहीं करने देती थी अपनी बहू से। बहू कुछ भी काम करने को जाती थी तो सुखिया बिगड़ जाती थी और भागकर आती और कहती, हटो, तुमसे नहीं होगा। आजकल की लड़की की देह में जान ही कहां होती है। एक हम थे, कटाई बुआई चूल्हा चौका सब काम संभाल लिया करते थे। मजाल है किसी के हाथ बटाने की जरूरत भी होती थी। दोस्तों, कहते हैं मानव स्वभाव भी बड़ा विचित्र होता है। गुस्से से भी प्रेम दर्शा देता है। उसके उल्हाने में भी अंतहीन स्नेह छुपा होता है। सुखिया भी वैसी ही थी। उसके उल्हाना, उसके गुस्से में एक प्रेम भरा होता था। मित्रों, धीरे धीरे बहू के साथ रहते 1 साल बीत जाती है। 1 साल के बाद घर में पोते का जन्म होता है। पोते को देखकर सुखिया तो जैसे संपूर्ण हो गई थी। पति, बेटा, बहू और पोते को देखकर वो बड़ी खुश होती रहती थी। कहती थी कि देव महाराज की कृपा से ये सब सही सलामत बने रहे। वो बार बार भगवान को धन्यवाद करती थी कि हमें इतना सुंदर बेटा, बहू और पोता मिला है। हमारी बहू भी बहुत अच्छी है। दोस्तों, सुखिया का अब एक हंसता खेलता परिवार बन चुका था। कहते हैं एक रोज गीतम सुबह सुबह अपने खेत पर गया था। गीतम अपने खेत में टहल रहा था। उसी समय एक सांप ने उसे काट लिया और उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। प्रिय दोस्तों, अपने जवान बेटे की मृत्यु को देखकर सुखिया और मंगू तो मानो जीते जी मर चुके थे। सुखिया अपने लाल को छाती से लगाए घंटों रोती रही। गांव वालों ने जैसे तैसे करके गीतम की अंत्येष्टि क्रिया की, उसका दाह संस्कार करवाया। अब तो विषम से विषम परिस्थितियों में अडिग रहने वाली सुखिया भी टूट सी गई थी। काफी दिनों तक वो इस सदमे से उबर नहीं पाई। उसका स्वभाव अब चिड़चिड़ा हो गया था। अब बात बात पर गुस्सा हो जाती थी। बच्चे को खोने के दुख ने उसको चिड़चिड़ा बना दिया था।
दोस्तों, सुखिया का पोता महज 1 साल का था। सुखिया उसको लल्ला लल्ला कहकर बुलाती थी। वो लाड़ बस उससे कहती रहती थी कि मेरा पोता एकदम मेरे बेटा गीतम पर गया है। सुखिया अपने पोते को ही अपना बेटा मानती थी। 1 साल तो जैसे तैसे कट गया। एक दिन बहू ने कहा, अम्मा, मैं सोच रही हूं कि कुछ दिनों के लिए अपने मायके घूम आऊं। बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने मायके नहीं गई हूं। तो दोस्तों, सुखिया ने कहा, हां बहू, घूमने की इच्छा है तो घूम आओ, पर मैं अपने लल्ला के बिना कैसे रहूंगी? जब लल्ला तुम्हारे साथ चला जाएगा तो मेरा तो दिल ही नहीं लगेगा। लल्ला के बिना मेरा कैसे गुजारा होगा? तो दोस्तों, बहू ने कहा, अम्मा, लल्ला को आपके पास छोड़ करके जाती हूं। आप अपने लल्ला को अपने पास रखिए और मैं अपने पीहर घूम आऊंगी। 15-20 दिन में लौट आऊंगी। दोस्तों, ये सुनकर सुखिया को तो मानो मुंह मांगी मुराद मिल गई हो। उसने हामी भर दी कि जाओ बहू। इधर दोस्तों, बहू अपने मायके चली जाती है। सुखिया अपने पोते के साथ घर पर ही खूब हंसती खेलती है। इधर हुआ क्या, धीरे धीरे बहू को मायके गई 1-1.5 महीने से ऊपर हो गया था। 15-20 दिन की बोलकर गई थी, पर उसने कोई खबर नहीं दी। एक दिन सुखिया ने अपने पति मंगू से कहा, सुनो जी, आप बहू के घर चले जाओ। देखो क्या हुआ है, 15-20 दिन की कहकर गई थी, पर अब तो 2 महीना से ऊपर हो चुके हैं, बहू लौटकर नहीं आई है। देखो क्या बात है, बहू लौटकर क्यों नहीं आई? मित्रों, इस प्रकार मंगू अगले दिन बहू के घर पहुंच जाता है। समधी से बातें हुई, खैर खबर हुई। आखिर मंगू ने अपनी बहू के बारे में पूछा तो उन्होंने भेजने से साफ इनकार कर दिया। कहने लगे, देखो समधी, अभी हमारी बेटी की उम्र ही क्या हुई है, उसके लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है। हमारी बेटी अभी से क्या पूरी जिंदगी विधवा बनकर के रहेगी? हम उसे पूरी जिंदगी इस हालत में नहीं देख सकते। इसलिए हमने फैसला किया है कि हम अपनी बेटी का दूसरी जगह घर बसाएंगे। कई दिन से हम उसके लिए लड़का तलाश रहे हैं, इसलिए हमने उसे आपके घर नहीं भेजा। और तुम्हारे पास है ही क्या, वो तो तुम्हारा लड़का देखने में सुंदर था, इसलिए हमने बेटी ब्याह दी। वैसे तो तुम गरीब हो और तुम हमारी बेटी की सारी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते, इसलिए मैं अब तुम्हारे घर पर अपनी बेटी को नहीं भेजूंगा और हम अपनी बेटी के लिए कोई और घर तलाश कर उसका विवाह कर देंगे। दोस्तों, अपनी समधी की बात को सुनकर के मंगू के शरीर में कांटे खून नहीं रहा। उसने कहा कि समधी जी, बहू का एक बच्चा है, उसका क्या होगा? उसको भी मां की जरूरत है। तब समधी जी ने सीधा जवाब दिया, भाई साहब, वो तो वैसे भी ज्यादातर अपनी अम्मा की गोद में ही रहता है, उसे अपनी मां से क्या मतलब? वो तो साथ में नहीं आया, आप लोग देख लीजिएगा उसे, लेकिन मैं अपनी बेटी को नहीं भेजूंगा। दोस्तों, अपने समधी की बात सुनकर मंगू का मनोबल टूट गया। वो बार बार अपने समधी से विनती करता रहा कि बहू को भेज दो, लेकिन उसके समधी ने उसकी एक नहीं मानी। आखिरकार वो थक हार कर अपने घर वापस चला आता है और घर पहुंचकर सुखिया को सारी बात बताता है। यह सुनकर सुखिया को भी बड़ा दुख पहुंचा। मित्रों, सुखिया ने भी अपने दिमाग में बैठा लिया कि अगर इसकी मां नहीं आई तो कोई बात नहीं, मैं अपने लल्ला को खुद पाल लूंगी, खूब अच्छे से इसकी देखभाल करूंगी, इसे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दूंगी कि इसकी मां नहीं है। दोस्तों, ये विचार करने के बाद में उस दिन के बाद सुखिया लल्ला को सीने से लगाकर रखती थी। खेतों में घास काटने जाती तो लल्ला मेड़ पर बैठकर खेलता रहता था। रसोई में भी रोटी बनाती तो लल्ला को आटे से कभी चिड़िया कभी मछली के खिलौने बनाकर दे देती थी। लल्ला को अपने हाथों से खिलाती पिलाती थी, खूब दुलार करती थी। उसका मन करता था कि अपने लल्ला को कलेजा निकाल कर दे दूं। कभी उसे काला टीका लगाती थी, कभी उसे नजरौटा बांधती थी, ताकि हमारे लल्ला को किसी की बुरी नजर ना लगे। उधर लल्ला जब अम्मा अम्मा बोलता था तो यह सुनकर सुखिया निहाल हो जाती थी। कभी कभी आंखों से आंसू निकल पड़ते थे तो लल्ला को जी भर के चूम लेती थी। मित्रों, अब वहीं आ जाइए। सुखिया अपने बीते हुए कल की सारी घटनाओं को पानी का लोटा हाथ में लेकर खड़ी खड़ी सोच रही थी।
इधर दोस्तों मंगू ने झल्लाते हुए कहा, अरे क्या सोच रही हो खड़े खड़े, मैं कब से बोल रहा हूं एक लोटा पानी दे दो, तुम हो के सुनती ही नहीं हो। मित्रों, सुखिया एकदम से अपने वर्तमान में लौट आती है। उसे ऐसा लगा जैसे वो सोते से जागी हो। उसने कहा, कुछ नहीं, अभी लाती हूं पानी। और उसने पानी लाकर के अपने पति को दिया। मित्रों, उसी दिन बगल के गांव के एक जमींदार ठाकुर साहब का मंगू के लिए बुलावा आया। मंगू के गांव के पास उनकी 60 बीघा जमीन थी। उन्होंने खबर भिजवाई थी कि यह 60 बीघा जमीन तुम्हें अधिया पर दे रहा हूं, तुम इसे जोतो बो, 1/3 तुम रख लेना, बाकी सब हमारा होगा। बीज खाद बुआई जुताई के पैसे इस बार तो हम दे देते हैं, अगली बार से तुम समझ लेना, क्योंकि तुम्हारे पास अभी तो है नहीं, कहां से लगाओगे, तो तुम्हारी सुविधा के लिए एक बार पैसे हम दे देते हैं। मित्रों, यह सुनकर के सुखिया की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। कहने लगी, क्या कहते हो, 60 बीघा जमीन, अरे इतने में तो हमारा घर भर जाएगा, अनाज रखने की जगह भी हमारे पास नहीं बचेगी। दोस्तों, पति पत्नी दोनों की दिल में खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। उसने कहा कि ठाकुर साहब बड़े दिल वाले हैं, सुना था पर आज देख भी लिया। ठाकुर साहब बहुत अच्छे आदमी हैं। सुना है कि गोवर्धन की बिटिया की शादी में उन्होंने दिल खोल करके खर्च किया था। गोवर्धन की बेटी की जब शादी की बात आई तो उनके पास शादी के खर्च के लिए पैसे नहीं थे। वे हाथ फैलाकर ठाकुर साहब के पास गए। कहने लगे, ठाकुर साहब, हमारी इज्जत अब आपके हाथ में है। बिटिया का ब्याह तय कर दिया है, पर हमारे पास फूटी कौड़ी नहीं है। यह सुनकर ठाकुर साहब ने बड़े आवेश में कहा था, वो सिर्फ तुम्हारी बेटी नहीं है, पूरे गांव की इज्जत है। जाओ कह दो कि गांव में ऐसी शादी किसी ने पहले कभी नहीं देखी होगी जैसी तुम्हारी बेटी की शादी होगी। सुखिया अपने पति से बोली, हमने सुना है कि गोवर्धन की बेटी की शादी में ठाकुर साहब ने पूरा खर्च उठाया था। एक एक बाराती को 2-2 आने और फलों की टोकरी भेंट की थी। तब मंगू कहने लगा, सच कह रही हो, तभी तो लक्ष्मी जी ठाकुर साहब की तिजोरी में बंद कर रहती है। मित्रों, इस प्रकार मंगू ठाकुर साहब के खेतों में फसल उगाने के लिए उत्सुक हो रहा था। खेतों की जुताई हो चुकी थी। आषाढ़ का महीना लग गया। मंगू को बारिश का बेसब्री से इंतजार था। मंगू बोला अपनी पत्नी से कि इंद्र महाराज एक बार अपना प्रकोप दिखा देती तो खेत पानी से भर जाता, तो फसल की रुपाई अच्छे से हो जाती। इधर सुखिया हिसाब लगाने बैठ गई कि इस बार ठाकुर साहब की जमीन में फसल अच्छी हो गई तो इतना मन अनाज मिलेगा, उसमें से इतना चला जाएगा, बाकी का अनाज साल भर आराम से चल जाएगा। मित्रों, एक दिन की बात, सुखिया का लल्ला जिद कर बैठा और कहा कि अम्मा, पूरी सब्जी खाने का मन कर रहा है, आज बनाओ ना। कब से बोल रहा हूं पर आप बनाती ही नहीं हो। दोस्तों, सुखिया का लल्ला 5 साल का हो चुका था। अपने लल्ला की बात सुनकर सुखिया अपने पति मंगू से बोली, सुनो जी, एक काम करो, आज हमारा लल्ला पूरी सब्जी खाने की जिद कर रहा है। अब तो ठाकुर साहब की दया और देव महाराज की कृपा से घर में अनाज की कमी भी नहीं होगी। जो अनाज पड़ा है उसमें से कुछ अनाज ले जाओ और बनिए की दुकान पर जाकर के कुछ सामान लेते आना। कल मैं अपने लल्ला को पूरी सब्जी बनाकर खिलाऊंगी, और हाँ, थोड़ा सा दूध भी लेते आना, साथ में खीर भी बना दूंगी अपने लल्ला के लिए। प्रिय दोस्तों, मंगू शाम होते ही बाजार जाता है और अनाज बेचकर सारा सामान ले आता है। अगले दिन सुबह से ही सुखिया पूरी सब्जी खीर बनाने की तैयारी में जुट गई। यह देखकर कि हमारी अम्मा पूरी सब्जी खीर बना रही है तो लल्ला को तो जैसे पंख लग गए हो, खुशी के मारे उछलने लगा। वो हर समय अपनी अम्मा के पीछे पीछे फिरने लगा कि देखे अम्मा आखिर पूरी कैसे बनाती है, पूरी गोल गोल कितनी सुंदर होती है। मित्रों, आपको बता दूं कि बचपन सिर्फ मुंह और पैरों पर टिका होता है। अच्छा अच्छा खाना और दिन भर खेलना बचपन के दिनों में बस यही होता है। सुखिया तो इधर अपने लल्ला को खीर पूरी तैयार कर रही थी, उधर सुबह से इंद्र महाराज बरसाऊ बादलों को घेरे खड़े थे। कुछ समय बाद इधर मंगू ने बादलों की गर्जना और बिजली का चमकना देखा तो कहने लगा, सुखिया, आज तो देव महाराज भी
तुम्हारी पूरी सब्जी और खीर के इंतजार में बैठे हैं। लगता है बरसात शुरू होने वाली है। तुम तब तक लल्ला के लिए खीर पूरी बनाओ, मैं तब तक खेत पर घूम कर आता हूं। दोस्तों सुखिया हंसते हुए बोली, हाँ जी हाँ, जाओ खेत पर घूम आना और जल्दी आ जाना। आज 5 वर्षों के बाद इस घर में हंसी खुशी का माहौल आया है। तब मंगू कहता है, हाँ मैं जल्दी ही आ जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। दोस्तों बोलते बोलते मंगू खेतों की ओर निकल जाता है और जैसे ही मंगू खेतों के पास पहुंचा तब तक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। मंगू ने एक पेड़ के नीचे जाकर शरण ली और मंद मंद मुस्कुराते हुए अपने खेतों को पानी से लबालब भरते हुए देख रहा था। बरसात का आना आज उसे अपने अच्छे दिनों के आने जैसा लग रहा था। देखते देखते 1 घंटा गुजर गया। मूसलाधार बारिश जारी रही। ऐसा लगता था कि देव महाराज आज सब कुछ बहा ले जाने वाले हैं। खेत लबालब पानी से भर गए, मगर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। पेड़ के नीचे खड़ा खड़ा मंगू विचारों में मगन था कि अचानक उसे शोर सुनाई देता है। उसने देखा कि गांव के कुछ लड़के काका काका की आवाज लगाते हुए भागे चले आ रहे थे। यह देखकर और सुनकर के मंगू को किसी अनिष्ट की आशंका हुई। हाँफते हुए वे लड़के पास आकर के बोले, काका घर पर जल्दी चलो। बच्चे इससे आगे कुछ नहीं बोल पाए। इतना कहकर के वो लड़के रुक गए। मित्रों मंगू वे हताशा होकर अपने घर की तरफ भाग खड़ा हुआ, लेकिन उससे भागा नहीं जा रहा था। आखिर को वो बूढ़ा हो चला था, पैरों में जान भी नहीं थी, फिर भी आज वो पागलों की तरह अपने घर की ओर भाग रहा था। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। कहीं पर पैरों में कांटा चुभ जाते हैं तो कहीं पर फिसल कर मेड़ से नीचे गिर जाता है, परंतु उसे कुछ होश नहीं था। उसे बस किसी भी तरह अपने घर तक पहुंचना था। इसी तरह जब मंगू घर पहुंचा तो देखा कि वहां चीख पुकार मची हुई थी। गांव के युवा बुजुर्ग अपने हाथों में फावड़े लिए मिट्टी निकाल रहे थे। बारिश अभी भी अपना कहर बरसा रही थी। मंगू को यह समझते देर नहीं लगी कि घर की दीवार गिर पड़ी है। वो अपने होश खो चुका था। वो अपने हाथों से मिट्टी हटाने लगा। आखिरकार गांव वालों ने किसी तरह जब मिट्टी हटाई तो उसे एक हृदय विदारक दृश्य दिखाई दिया। ऐसा दृश्य जिसे देखने में देवता भी शर्मा जाए, जिसे देख करके पत्थर भी आंसू बहाने लगे। मित्रों सबने और उसने देखा कि मंगू की पत्नी सुखिया मुंह के बल गिरी हुई थी। उसका चेहरा लल्ला की तरफ था, जैसे अपने कलेजे के टुकड़े को निहारते निहारते ही उसने दम तोड़ दिया हो। लल्ला एक तरफ पड़ा हुआ था, पूड़ियों की थाली वहीं एक ओर रखी हुई थी। एक टुकड़ा निवाला भी सुखिया के हाथों में था। बदनसीब अपने लल्ला को अपने हाथों से एक निवाला भी नहीं खिला पाई। बिजलियां अब भी चमकी जा रही थी। बादलों की गर्जना जारी थी। मूसलाधार बारिश से मंगू के खेत लबालब भर गए थे, पर मंगू की आंखें किसी तपते रेगिस्तान की तरह सूखी पड़ी थी। इंद्रदेव के कोप में इतना जोर नहीं था कि मंगू की आंखों से पानी की एक बूंद भी बरसा पाती। ऐसा लग रहा था जैसे मंगू पत्थर हो गया है, ना आंखों में आंसू ना गुस्सा। वो सिर्फ अपनी बदनसीबी को अपनी आंखों से देख रहा था। वो सोच रहा था, विचार कर रहा था और अंदर ही अंदर कह रहा था कि अपनों के चले जाने के दुख से बड़ा दुख अपने रह जाने का हुआ है। दोस्तों उस मंगू के ऊपर वक्त की चोट ऐसी पड़ी कि उसका हंसता खेलता हुआ परिवार उजड़ गया। उसका परिवार तबाह हो चुका था। उसके परिवार में अब कोई भी नहीं बचा था। मंगू को अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसके चेहरे पर हंसी मुस्कान, दुख दर्द, रोना आंसू सब गायब हो चुके थे। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कभी आंखें खुली हैं तो खुली रह जाती हैं, कभी बंद कर ली तो बंद रह जाती हैं। उसके जीने की सारी इच्छाएं मर चुकी थी। सोच रहा था मैं जीवित हूं तो किस लिए। मित्रों इधर क्या होता है, अगली सुबह होती है और अगली सुबह जब हुई तो गांव के लोग कुआं के पास में जाते हैं और क्या देखते हैं कि मंगू की लाश गांव के कुएं में तैर रही थी। अगली सुबह जब गांव वालों ने देखा तो सब गांव वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। सबकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी और सोचने लगे कि कितना हंसता खेलता मंगू का परिवार था। कैसी वक्त की इसके ऊपर चोट पड़ी, किसका नामो निशान ही मिट गया। अब कोई नहीं रहा, सब कुछ तबाह हो चुका है। मित्रों
उसकी जिंदगी की यह कहानी सोचकर सारे गांव वाले रोते रोते अपने घर के लिए चले आते हैं। मित्रों, जब ऐसी घटनाएं नजर के सामने आती हैं तो उन्हें महसूस करके लगता है कि भगवान ने बड़ा अन्याय किया है। लोग इस दुनिया में इतने अभागे पैदा होते हैं, पूरे जीवन में उन्हें सुख तो देखने को नहीं मिलता है, उल्टा दुखों का पहाड़ उनके ऊपर टूट टूट कर गिरता रहता है। मंगू के परिवार में खुशियां भी आई, लेकिन वो टिक नहीं पाई। उस बेचारे ने तो सिर्फ कल्पनाओं में ही खुशी महसूस की, वो भी थोड़ी देर के लिए। उसके बाद मुसीबत का कहर ऐसा बरसा कि बेचारे का नामो निशान ही मिट गया। सब कुछ बर्बाद हो चुका था और स्वयं भी इस दुनिया से चला गया। मित्रों, इस कहानी से हम एक बात सीख सकते हैं कि होनी के आगे किसी का कोई जोर नहीं चलता। पता नहीं कब जिंदगी में क्या घट जाए, इसलिए जितना हंस लो, खेल लो, खा लो, अच्छे कर्म कर लो, अपनों के साथ वक्त बिता लो, प्यार से मिलजुल कर रहना सीख लो। यही जिंदगी का सार है। कुछ लोग अपने गृहस्थ जीवन में इतनी उथल पुथल मचाए रहते हैं, काय कलेश करते रहते हैं, उन्हें यह पता नहीं है कि आज की शाम देखकर सुबह का सूर्य देखेंगे कि नहीं। जो जीवन मिला है उसे ही नर्क बनाए रहते हैं। कम से कम जीते जी तो जिंदगी का लुत्फ उठा ही लीजिए। क्या पता अगली सुबह हमारे जीवन में हो या ना हो। अगर कोई अपना दो बुरी बात कह भी जाए तो बर्दाश्त कर लो, आपका अपना ही है। जिन लोगों ने बर्दाश्त नहीं किया है उन्होंने कौन सा तीर मार लिया है। जिंदगी तो उनकी भी नरक से बदतर हुई है। दुनिया तो उनको भी छोड़कर जाना पड़ा है। जिन लोगों ने अपने धन बल, पद प्रतिष्ठा के गुमान में किसी को कुछ समझा नहीं है, उन्होंने भी इस धरती पर रहकर कौन सी लाखों वर्षें बिता ली है। 50-100 वर्ष के बाद वे भी सब कुछ यही छोड़कर चले गई। इसलिए जितना जीवन मिला है उसे खुश होकर के जी लो। एक दूसरे में खुशियां बांटो, खुशियां लो। एक पल का कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं कब परमात्मा की लाठी चढ़ जाए। उस लाठी का कोई तोड़ भी तो नहीं है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।